नमस्कार, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। आज हम जानेंगे कि अंक ज्योतिषी क्या है, न्यूमरोलॉजी क्या है, कैसे आप अपने डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं, भाग्य क्या है, किस्मत क्या है। इन सब चीज को जानने की कोशिश करेंगे और इन सब चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तराखंड हल्द्वानी के खुशबू कपिल जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और जो अंक ज्योतिषी के ज्ञाता हैं और इन्होंने काफी पहले जो है काम कर रखा है यूनिवर्सिटीज में एज ए कैरियर काउंसलर, और अभी जो है लेटेस्ट इन्होंने ग्राफिक इरा में काम किया है। अभी जो है ये न्यूमरोलॉजी में अंक ज्योतिषी में जो है भविष्य देखने का काम करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ हीरा परिहार देशभक्त डायलॉग के साथ। मैम, सबसे पहले आपको देशभक्त डायलॉग की ओर से शाश्वत प्रणाम। आपको भी थैंक यू सो मच कि आपने मेरा इतना अच्छा परिचय दिया। थैंक यू उसके लिए। मैम, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये अंक ज्योतिषी क्या है, न्यूमरोलॉजी आखिर क्या चीज है, क्या बला है? बिल्कुल। आजकल आपने देखा होगा, जैसे हम इंस्टाग्राम में देख रहे हैं, डेली बेसिस पे रोज कुछ ना कुछ अंकों के विषय में नॉलेज आने में ही है। अंक शास्त्र देखा जाए तो एक बहुत प्राचीन समय की विद्या है, जैसे आपकी एस्ट्रोलॉजी होती है, राइट? बट इतने इजीली ये अवेलेबल है और इतने सरल शब्दों में ये कही जाती है कि आज आप अगर मुझे छोड़ के किसी बच्चे से भी पूछेंगे ना, तो मैं तो कहूंगी कि मैं अभी इसमें ज्ञाता नहीं हूँ, मैं निपुण नहीं हूँ इसमें, क्योंकि छोटा छोटा इंसान भी यहाँ पे आके मुझे बता के चला जाएगा कि 3 नंबर का ये महत्व है, 4 नंबर का ये महत्व है। तो आप सोचिए कि जो चीज हमारे लिए बहुत प्राचीन समय से यूज करी जा रही है, किसी के भाग्यांक को बताने के लिए, भाग्य को बताने के लिए, किसी के व्यक्तित्व को बताने के लिए, ठीक है, वो आज लोगों के बीच में इजीली अवेलेबल है और उसका लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। उनके अंदर कई बार जो है गलत एक इंफॉर्मेशन सर्कुलेट होती है जो वो समझते हैं कि ट्रू है। मैं तो आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगी कि जो ऐसी चीजें आपके लिए कुछ आती है, नई मैथोलॉजी जो सीखने के लिए आती है, जैसे टैरो कार्ड अभी हाल फिलहाल में बहुत पीक पे चल रहा है, राइट? न्यूमरोलॉजी चल रही है। जब तक आपको इस किसी भी चीज का संपूर्ण ज्ञान नहीं है, उसे इस्तेमाल मत करिए, उससे दूर रहिए और उन लोगों को करने दीजिए जो इसके बारे में छोटी मोटी जानकारी रखते हैं, जो निपुणता रखते हैं, राइट? तो उन्हीं के हाथ में ये चीजें अच्छी रहती है। अच्छा मैम, हम ये जानना चाहते हैं कि जो पहले पुराने जमाने में होते थे, जो खगोल शास्त्री होते थे, क्या ये उन्हीं चीजों को क्या रिलेट करता है? बिल्कुल, डेफिनेटली आपने सही कहा। मैंने इसी तरीके से बोला कि एक प्राचीन विद्या है, ठीक है? तो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो इनके प्रेडिक्शंस भी ऑलमोस्ट एक्यूरेट आते हैं। बट जो हम एस्ट्रोलॉजी है वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें आपके नक्षत्र है, ग्रह है, चाल है, दशा है, राइट? तो उसमें बहुत आपको एकदम एग्जैक्ट रिजल्ट मिल जाते हैं, राइट? बहुत एग्जैक्ट रिजल्ट मिल जाते हैं किस चीज की आपको पर्टिकुलरली रेमेडी करानी है, कब शादी का योग बन रहा है, कब किसी की मृत्यु का योग बन रहा है, कब किसी के नुकसान का योग बन रहा है, पैसों को संबंधित। वो बहुत अच्छी और एक्यूरेट गणना होती है, राइट? जब हम बात करते हैं आपके अंक शास्त्र की, न्यूमरोलॉजी की, तो गणनाएं यहाँ पे भी करी जाती है, राइट? यहाँ पे हम ओवरऑल देखते हैं पूरे साल भर का। अगर मैं पर्टिकुलरली बताऊं कि आप मुझसे पूछे कि इस महीने इस दिन मेरे साथ क्या घटित होने वाला है, राइट? ये एक डेटा साइंस है ऑलमोस्ट। न्यूमरोलॉजी इज लाइक अ डेटा साइंस। बहुत बार ऐसे लोग प्रश्न पूछते हैं कि भाई जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है वो कितने लोगों का होगा, आप कैसे इसको बोल सकते हो कि ये प्रिडिक्शन सिर्फ मेरे लिए है? ऐसा मन में आता है सबके, राइट? वहां पे क्या होता है कि सिर्फ कोई भी ज्ञान है वो किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है। जब आप उसमें ध्यान, समर्पण, साधना, ये सारी चीजें मिक्स करते हैं तो आपको वो दिखाई देता है जो एक आम इंसान को नहीं दिखाई देता है या नहीं समझ में आता है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, राइट? हम किसी का भाग्य बता रहे हैं तो ऐसे ही नहीं बता सकते। तो जब तक आप सोचो कि मैं इस उम्र में अभी 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम करके आई हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं इसका क्या मतलब है, क्योंकि जो चीज मुझे किताबों में नहीं मिलती है वो संसार में मिलती है, उसकी खोज मिलती है, उसका व्यक्तित्व मिलता है। अपने अध्यात्म को मैं अपने इस रसायन के साथ जोड़ती हूँ जो अंक शास्त्र का है। मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से मैम ने कहा कि माइंड को कंसंट्रेट करने वाली बात, तो जब मैं एक इंडियन आर्मी वेटरन हूं, मुझे आज भी याद है कि मैं रात भर यानी कि 12 घंटे, यानी कि 7 बजे हम खाना खाते थे और सुबह 4 बजे जो है हम ब्रेक करते थे,
एक मोमबत्ती कैंडल, यानी कि हर कोई अपनी कैंडल लिया करते, कैंडल की पैकेट लेते थे या लालटेन को जलाते थे। तो पुराना थोड़ा सा जमाना लालटेन या कैंडल का होता था, हम उसको देखे करते थे। रात भर हमारी परेड चला करती थी, हम उसी को देखा करते थे। और देखने का मतलब यह है कि नाइट में हमने टेररिस्ट को किस प्रकार से टारगेट करना है, और बिल्कुल शूट करने के लिए, बिल्कुल हिट करने के लिए, गोली को हिट करने के लिए ये प्रैक्टिस वहां रात भर कराई जाती थी। आंखों में से आंसू आ जाते थे और नींद गायब हो जाती। तो कॉन्सेंट्रेट माइंड ऐसा हो जाता था कि शुद्ध बुद्ध इंसान खो जाता था। तो डेफिनेटली कॉन्सेंट्रेट का बहुत बड़ा रोल है। आगे हम बढ़ते हैं तो मैम, हम ये जानना चाहते हैं कि जो अंक ज्योतिषी है, जो न्यूमरोलॉजी, क्या इससे हम अपने भाग्य को, डेस्टिनी को क्या पा सकते हैं और भाग्य को बदल सकते हैं क्या? देखिए, जब हम भाग्य की बात करते हैं तो वो तो किसी ने देखा नहीं है, राइट? जैसे कि भाग्य एक भविष्य में होने वाली घटना है। तो मैंने अपने न्यूमरोलॉजी में इस लाइन को एक्चुअली करेक्ट भी किया है कि रिवील योर प्रेजेंट, राइट? जब आप अपने आज पे काम कर रहे हैं और आज में आप कैसे काम करेंगे, आप अच्छे तरीके से अपनी संवेदनाओं को अपने दृष्टिकोण में रखते हुए आप कुछ एक्शंस कर रहे हो, उसी का फल तो आपको भविष्य में मिलना है, राइट? मैंने भविष्य में बोल दिया परिवार जी आपका राजी हो गया, आपको क्या थोड़ी सी ठंडक मिल जाएगी बात सुन के? क्या जब वो भविष्य में वो पल आएगा, मैं आपके समक्ष होंगी या आप मेरे समक्ष होंगे? कोई नहीं होगा ना। इस बात का तथ्य तब वहां पे गवा रहा होगा, राइट? तो हमें एक अच्छा इंसान जो होता है, कोई भी किसी की जिंदगी में गुरु रूप से आ रहा है, आप भी बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं, कोई बच्चा भी बन सकता है। उसका सर्वश्रेष्ठ कार्य यही होता है कि ज्ञान सही तरीके का बांटो, राइट? जब हम बात कर रहे हैं भविष्य की, जो नंबर्स हमारे पास होते हैं, सपोज करिए आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरा है मैम, मैं अपनी बात, जैसे आपने पूछा ना डेट ऑफ बर्थ, एक्चुअली क्या है ना, मैं कुमाऊं से बिलोंग करता हूँ। अब ये है कि मैं यहाँ पर सत्य बता दूं कि मेरे को मेरी डेट ऑफ बर्थ का पता आज तक एक्चुअल पता नहीं है। और शादी के दिन भी मेरा नाम मुझे पता लगा, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। जब मेरी मैरिज हो रही थी, मेरी बारात गई, तो वो गाड़ी में देख रहा था मेरा नाम सुंदर सिंह था और डॉक्यूमेंट में मेरा हीरा सिंह परिहार था। मैं डाउट हो गया था कि सुंदर सिंह आखिर कौन है। मेरा कार्ड जब पलटन पहुंचा तो वहां पर भी लगा कि सुंदर सिंह कौन है, मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन मेरी डेट ऑफ बर्थ पहले जो अलग है, अभी मेरी 8 फरवरी 87 है, लेकिन एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ मुझे अभी भी पता नहीं है कि आखिर क्या है। वो तो जन्म कुंडली में देखने पर ही पता लगेगा। जी जी जी, तो मैं अपना ले लेती हूँ। जैसे मेरा भाग्यांक 1 नंबर है, ठीक है? अब 1 नंबर का कार्य क्या होता है? ऐसे लोग जो है समाज सेवक बनते हैं, ठीक है? सूर्य को आप देखो कि वो पूरे संसार को संचालित कर रहे हैं, हर एक कण में, हर एक इंसान में। उनके पोषण के बिना धरती का एक्चुअली सुचारू रूप से संचालित होना पॉसिबल ही नहीं है, isn't it? तो सेम एज लाइक दैट, जब मेरा भाग्यांक नंबर 1 है, अगर मैं अपनी जिंदगी का पास्ट देखूंगी तो मेरी लाइफ में स्ट्रगल्स रहे हैं, नो डाउट, मैंने सबके लिए किया है, ठीक है? 8 साल अगर मैंने इंडस्ट्री में किया है एज अ मार्केटिंग पर्सन, तो कभी मैंने किसी इंडस्ट्री का दबाव अपने ऊपर नहीं लिया कि मैं किसी बच्चे को गलत शिक्षा दूं। शिक्षा मतलब कि जब मैंने उनको कोई कोर्स बताना था तो मैंने किसी कारणवश दबाव में आके उन्हें कोई कोर्स सजेस्ट नहीं किया। उनके नंबर्स के अकॉर्डिंग, उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग, जो उनके लिए जरूरी है वही बताया है, राइट? इसका कहने का क्या मतलब होता है? जो छुपी हुई चीज मेरे अंदर थी, एक सेवा करने की, एक भाव की, वो तब से थी। और यही चीज ने मुझे यहाँ तक लाके खड़ा किया, क्योंकि मैं हमेशा मदद करना चाहती थी उन लोगों की कि जो, जब हम बचपन में थे, हमारा फैमिली कोइंसिडेंटली सेपरेट हो गया था, ठीक है? तो हमें नहीं मिला एडवाइस 12th में या ग्रेजुएशन में कि अब ये करो, अब ऐसे करो, अब ऐसे करो, राइट? जो मैंने नहीं पाया वो मैं संसार को देना चाहती हूँ, वो समझ होती है, isn't it? तो भाग्यांक आपको यहाँ पे लेके आ जाता है, उसे पहचान के उसके अनुसार कार्य करना आपका जिम्मा है, राइट? मैं चाहती, अगर मेरी पर्सनालिटी इस स्ट्रगल से अच्छा सीख के बाहर नहीं आती तो क्या मैं यहाँ बैठी होती? नहीं बैठती ना। तो भाग्यांक आपकी एक ऐसी चीज होती है जो ऑलरेडी डिसाइडेड है, बट वहां तक पहुंचना, मेहनत करना, परिश्रम करना, अपने आप को तपाना आपके हाथ में। मैम, आपके कहने का मतलब, जैसे आपने बोला कि इसमें जो ज्ञान का पूरा भंडार पड़ा है, तो अभी भी आप अपने आप को टीचर नहीं मानती है, ज्ञाता नहीं मानती, अपने आप को आप एक चेले की तरह मानते हैं, अभी भी अपने विद्यार्थी की तरह मानते हैं? आपके कहने का मतलब हाँ, क्योंकि देखो, ज्ञान हम कहते हैं आखिरी सांस तक का हमारे अंदर आता है, ठीक है? तो मैं कभी अपने आप को ज्ञानी नहीं मानूंगी। अभी मैं आने वाले कुछ दिनों में नर्मदा माँ की परिक्रमा के लिए जा रही हूँ, जो 3000 किलोमीटर पर डे हमने 30 से 40 किलोमीटर चलना है। आपको क्या मतलब, ये मेरे लिए भी बड़ा अजीब सा एक व्यथा है
कि मेरी जो जिंदगी थी उससे विपरीत मैं इस समय चल रही हूँ। हाँ। मेरे अंदर खुद सवाल है जिसे मैं किसी से पूछ नहीं सकती, लेकिन उसका अनुभव मैं लेना चाहती हूँ। तो इसलिए जो ये यात्राएं होती हैं किसी भी मनुष्य के जीवन में बहुत जरूरी होती है। आप ज्योतिषों को कहते हुए सुनोगे कि वो किसी को एज अ रेमेडी के तौर पे बोलते हैं, अगर आपका चंद्रमा नीच का है तो आप एकांतवास करो छत पे जाके चंद्रमा की रोशनी में। क्यों? आप जिंदगी में जब भी परेशान है, आप क्यों कहते हैं कि हमें अकेले रहना है? क्योंकि अकेला मनुष्य ही अपने आप को तराश पाता है। अच्छा, ठीक ना? हाँ। तो हम भी अपने आप को तराशने के लिए जाते हैं। अच्छा। और जितना हम तराशेंगे उतना हम आपको दे पाएंगे या किसी को भी दे पाएंगे। हाँ, ये तो बात सही कही मैम आपने, क्योंकि घर सभी को छोड़ना पड़ता है। हम जब विद्यार्थी थे तो तब हमने घर छोड़ दिया था, तो बहुत पहले ही घर छोड़ दिया था, और जब नौकरी लगी तब भी घर छोड़ दिया था। तो आगे बढ़ते हैं मैम। लेकिन मैम ये नंबर्स का जो अंक ज्योतिष में जो नंबर्स है 1 से लेकर 9, जैसे आप बोले कि नंबर्स होते हैं, नंबर्स का आखिर क्या खेल है? देखिए, नंबर्स जो आपने ग्रह मंडल देखा होगा, हमारे मेजरली 9 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। तो ये 1 से लेके 9 तक का जो नंबर्स आते हैं न्यूमरोलॉजी में, ये किसी ना किसी प्लैनेट को उसमें रेफर करते हैं, राइट। जैसे 1 नंबर है वो सूर्य का है आपका, ठीक है, किंग बोलते हैं उनको प्लैनेट्स का। देन 2nd नंबर हमारा चंद्रमा का होता है, 3 नंबर हमारा गुरु का होता है, 4 नंबर हमारा राहु का है, 5 नंबर हमारा बुध का आ जाता है, 6 नंबर हमारा शुक्र का है, ठीक है। इसी तरीके से 7 नंबर केतु का है, 8 नंबर शनि देव का है, और 9 नंबर लास्ट में मंगल देव का हो गया। तो अब ये जो 1 से लेकर 9 तक का नंबर डिजाइन हुए, जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो किसी की भी जन्म तिथि का योग, जैसे मैं 2 हूं तो मूलांक 2 ही हुआ। आपका सपोज करो 13 है तो 1 + 3 4 हुआ। तो ये मूलांक है। मूलांक क्या निर्धारित करता है? हमारा पर्सनालिटी, हमारे ट्रेट्स कैसे होंगे, ठीक है। अब ये 1 से लेकर 9 तक का जो हमारे पास नंबर्स के प्लैनेट्स का फॉर्म है, आपको सबसे पहले इनका कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए, राइट। इनके फीचर्स पता होना चाहिए, क्योंकि हम प्लैनेट्स का रिफ्लेक्शन है। अच्छा, राइट। तो जैसे सन है, सन का मैंने आपको बताया, राइट, कि उनमें एरोगेंस, डोमिनेंस नेगेटिव में है, बट कोई भी मनुष्य अपना एरोगेंस, डोमिनेंस पॉजिटिव के लिए यूज कर सकता है। अच्छा। आपने हिटलर का एंगर देखा होगा, उन्होंने कैसे पॉजिटिवली यूज किया था पूरे अपना शासन करने के लिए, राइट। तो उसी तरीके से किसी का डोमिनेंस अगर किसी को अच्छी तरीके से झुकाने के लिए या कार्य कराने के लिए यूज किया जा रहा है तो वो गलत नहीं है। पहचानना क्या है आपने? सिर्फ अपनी पर्सनालिटीज को, अपने कर्तव्य को, राइट। और उस कर्तव्य करने से आप एक्चुअली रिजल्ट क्या पा रहे हो, तब आप एक्चुअली ह्यूमन हो ना। अभी तो हम इंसान भी नहीं बन पा रहे, हम कहाँ ग्रहों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैम जिसी का आपने बोला डेट ऑफ बर्थ की बात करी, तो उसमें 2 नंबर 3 नंबर 5 जो भी आपका योग आ रहा है, तो उस योग में अगर उसकी दशा अगर जिस प्रकार से खराब बताई गई है, तो अगर उसमें वो बदलना चाहे तो वो किस प्रकार से उसमें निवारण उसमें कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि सपोज करो हम एग्जांपल ले लेते हैं, 4 नंबर हमारा राहु का है, ठीक है। सबसे ज्यादा इसकी बातें होती है हमेशा, लोग डरते हैं 4 नंबर से, 8 नंबर से, ठीक है, क्योंकि 8 नंबर शनिदेव का है। सब सोचते हैं कि भाई ये तो हाथ पैर तोड़वा के ही मानेंगे या एक्सीडेंट करवा के मानेंगे। 4 नंबर राहु का होता है। सबसे ज्यादा आप देखो अभी जो टीनेजर्स में, यंगस्टर्स में प्रॉब्लम आ रही है, सो कॉल्ड इंसोम्निया, राइट। रात को इन्हें नींद नहीं आ रही है। सबसे ज्यादा अगर आप देखो इनके हाथों में क्या मिल रहा है? मोबाइल मिल रहा है। दिस इज रिप्रेजेंट अ प्लैनेट राहु, राइट। ये आपका टेक्नोलॉजी है। राहु का खुद का मतलब है रात को एक्टिव कर देना इंसानों को। आप देखो दिन भर ये कहीं ना कहीं है बिजी, स्कूल है, कॉलेज है, कोचिंग है, सब कर रहे हैं, ठीक है, पर रात को और ज्यादा उल्लू बन जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है। हाँ, 2 बजे 3 बजे से पहले कोई बच्चा सो ही नहीं रहा है। बच्चे नहीं, इसमें तो महिलाएं भी साथ में। बच्चे मतलब कि हम एक दृष्टिकोण से देख के कह रहे हैं बच्चे, बट लेकिन उसमें बड़े बूढ़े सब उम्र के लोग शामिल है। अच्छा देखो, बूढ़ों का क्या हो गया, उनको लोगों ने छोड़ दिया है, परिवार ने छोड़ दिया है। अब उनको स्वयं का मनोरंजन करना है। एक टीवी एक जना घेर के बैठ रहा है जहां पहले पूरा परिवार बैठता था, isn't it? तो उनके पास मोबाइल आ गया, भाई क्या करे, चुपचाप कोने में बैठ के जो मन कर रहा है वो देख रहे हैं, isn't it? बच्चा, उसको अपनी प्राइवेसी चाहिए। भाई आज के टाइम में आप देखो कि हमारे पास ये ओटीटी प्लेटफॉर्म में क्या है जो नहीं छुपा है या क्या है जो नहीं दिख रहा है, राइट। बच्चा रात के सन्नाटे में नाखून खा खा के ऐसी चीज
चीजें देख रहा है जो उसकी ग्रूमिंग कर रहा है, बिल्कुल सही जिसकी बात है। जरूरत नहीं है अभी। उम्र से पहले आप किस चीज की ग्रूमिंग करना चाह रहे हो अपने आप में, राइट? तो ये भी तो एक दृष्टिकोण है राहु के इफेक्ट का। राहु क्या करता है, सिर्फ उसके पास बुद्धि है, ठीक है? आपकी बुद्धि या तो आपके फेवर में काम करेगी या आपके अनफेवर में काम करेगी। अब जैसे लोग कहते हैं ना, जादू टोना हो गया, मेरा तो घर लुट गया। मैं कहती हूँ कि कोई भी टोना आपके ऊपर हो रहा हो, जादू टोना आपके ऊपर हो रहा हो, क्या आपके मानसिक स्थिति आपके हाथ में नहीं है? अगर नहीं है, सपोज नहीं है, तो आपके पास है क्या? पैसा आपका नहीं, ठीक है, परिवार आपका नहीं, घर आपका नहीं, और आप स्वयं खुद के नहीं। ये कैसी लाचारता है? हाँ? तो जब ग्रहों का खेल बदलता है, यही राहु नंबर, इसका ही अगर किसी पे भी असर पड़ जाएगा तो लोग किसी भी सीरियल से एस्पायर होके, इंस्पायर होके अपने रिश्तों में दरार डालते हैं। जो आजकल हम बात करें ना, ये सबसे ज्यादा जो देखो आप मैरिड लाइफ में एक्चुअली डिस्प्यूट्स हुए हैं, या ऐसी ऐसी चीज हमने देखी कि वो क्या था, डब्बे में लाश डाल दिया। मैं ऐसी चीजें एक्चुअली बिल्कुल अवॉइड करती हूँ, तो मुझे ज्यादा केसेस पता भी नहीं है, बट अभी हुआ है कि महिलाओं ने कर दिया या आदमियों ने कर दिया। ये क्या चल रहा है? लाइक यू नो, ये क्यों चल रहा है? कहाँ से आया? उनकी आत्मा में ये फीडिंग, मैं कह रही हूँ कि खाने की प्लेट लगी है, अब जो हम खाएंगे वही तो जाएगा, वही तो हम सोचेंगे। ये फीडिंग उनको कहाँ से मिल रही है भाई? सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, OTT प्लेटफॉर्म्स। आप देखो ना, कल तक ये चीजें नहीं थी, ये राहु का प्रकोप हम पे नहीं था, तो आपके घर की आप जानो, मेरे घर की मैं जानू, हम खुश हैं। 4 जने घर में बैठ के चीजों को सुलटा लेंगे। आज वो चीजें 4 जनों के बीच में नहीं है, पूरे 4 कंट्रीज तक पहुंच जाएंगी। स्टैंड फॉर दिस, स्टैंड फॉर दैट, स्टैंड फॉर दिस, राइट? तो हम कहाँ बढ़ रहे हैं? यही होता है दशाओं का जब विपरीत जाने का। तो मैम, जो ये घटनाएं हो जाती है, जो आप दशा की बात कर रहे हैं, अब जब हम इसको निवारण करना चाहते हैं, कोई रत्न, कोई ब्रेसलेट और ये इत्यादि से क्या इसको बदला जा सकता है? ध्यान, कॉन्सेंट्रेट, क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए जब भी राहु की दशा चलती है ना, मैं आपको एक सिंपल फैक्ट बताऊं। देखो, बाजार में व्यापारी बैठे हैं, आज हम कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी बिलियंस ऑफ मार्केट है। मैं उन सभी लोगों से, वो अपना काम करें, मैं अपना काम करती हूँ। देखो, जितने भी आपके नेगेटिव ग्रह में लोग कंसीडर करते हैं, राहु देव को, शनि देव को या केतु को, ठीक है, या पॉजिटिव ग्रह में भी कंसीडर करते हैं, एकमात्र सहारा है हर एक विकार का महादेव। सिंपल से है भाई, कोरा जल ले लो उनके लिए, ठीक है, आप जल चढ़ा दो, ओम नमः शिवाय बोल दो, इतना तो कर सकते हो अपने जीवन में, कर सकते हैं ना? अब आप देखो, इसी में सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। चंद्रमा नीच का है तो थोड़ा सा दूध डाल दो, ठीक है। मंगल के लिए आप थोड़ी सी मसूर की दाल डाल दो, बुध के लिए आप थोड़ी सी हरी मूंग डाल दो, ठीक है। बृहस्पति के लिए आप हल्का सा हल्दी डाल दो, ठीक है। शुक्र के लिए आप उसमें हल्का सा चीनी डाल दीजिए, ठीक है। और शनि के लिए आप जो है उसमें काले तिल डाल दीजिए। सारा तो उपाय इसी में है। अगर ये भी नहीं करना तो सिर्फ जल जो चढ़ा रहा है, जिसपे महादेव की कृपा अगर बन चुकी है, उसको किसी ग्रह से डरने की जरूरत नहीं है। देखो, रत्नों का भी व्यापार होता है। हमारे अंदर कॉस्मोस एनर्जी है, ठीक है, हम एक हर रत्न से जुड़े हुए हैं। जब हम रत्न धारण करते हैं तो उसकी एनर्जी हमें मिलेगी, राइट। अगर हमारा खुद पे कंट्रोल नहीं है तो हम जो थोड़े बहुत हिल डुल रहे, पावर मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी आप मुझे बताओ? जब तक, सपोज करो मुझे शरीर में किसी का खून चढ़ रहा है, अच्छा, अगर मैंने उसे अडेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, जिसका भी चढ़ रहा अच्छा है, तो मेरा कनेक्शन बन गया। जिस पल मैंने कहा पता नहीं किसका है, कैसा इंसान था, पीता था, खाता था, और मुझे अंदर से ही घिन टाइप्स की आ रही है। आपको पता है, शरीर में खून बाद में चढ़ेगा, खुजली पहले मचने लग जाएगी, लोगों के रेड स्पॉट्स बन जाते हैं, क्योंकि रिजेक्शन आ जाता है। रिजेक्शन आ जाता है। माता पिता हमेशा बच्चों को धारण करवा देते हैं नग। बच्चों की आस्था नहीं होती है, बच्चों का ज्ञान जुड़ा हुआ नहीं होता है, तो वो नग किसी की किस्मत कैसे बदलेगा? कैसे बदलेगा? बिल्कुल। सुनार ने अपना काम किया, लाखों का, हजारों का आपको नग दे दिया। पंडित ने अपना काम किया, पर क्या किसी ने आपको ये आंखें खोली कि इसमें महत्व किस चीज का था? विश्वास का। ओके, विश्वास का चाहिए, विश्वास का था, महत्व था सही चीज को जानने का, ठीक है। महत्व था आपके एक्चुअली ज्ञान का, ना, एक आधार होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप आए, आपने कुंडली देखी, अभी की कंडीशन आपकी है कि भाई आपके बच्चे के पैर में दर्द है, हमने बता दिया, आप चले गए।
भाई कल के दिन अगर आपने कोई नग पहना है वो आज टेम्परेरी सिचुएशन के लिए था, बट जिंदगी भर आप उसे पहन के घूम रहे हो तो उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा, ये उन्होंने बताया आपको? अच्छा, नहीं बताया ना। नग कब पहनते हैं? जब हमारी कोई ग्रह दशा हमारे विपरीत है। अच्छा, कभी तो पॉजिटिव आएगी। अच्छा। उस टाइम पे कौन आपको फोन करके बताएगा कि इसे उतार दो? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हाँ। दशा खराब हो तभी पहनना, उसके बाद नहीं महादेव, पहनना है। हाँ। ये हमारी धर्मपत्नी जो है वो शादी हुई थी तो एक उन्होंने हमें रिंग दिया था जी। जो हुआ था वो बार बार पहनने के लिए बोला, मुझे पहनना अच्छा नहीं लगता है, बार आप बार खुद वो देखिए ना मैंने कौन से रंग पहना है। हाँ, वो ब्रेसलेट भी हमारी जो है धर्मपत्नी जो है उस चांदी का, वो पता नहीं हाँ, कड़ा कड़ा जैसा जो होता राइट, है वो पहनने के लिए बोला, नहीं वो सोने का बताया। उन्होंने क्या किया, हमारे बच्चे के कान छेद दिए। तो हम तो मना कर रहे थे, चलो हिंदू धर्म में तो जरूरी है ये चीज को, वो भी जरूरी है, लेकिन अब क्या कर दिया हमारी वाइफ ने, वो चांदी का एक वो ब्रेसलेट बना के वो पहना दिया उसको, बोला इसमें नहाते हैं तो ये ठीक होता है। क्या ऐसा होता है क्या? देखिए बिल्कुल, जैसे चंद्रमा है तो चंद्रमा का प्रतीक होता है चांदी, ठीक है, और उसका प्रतीक पर्ल भी होता है। पर्ल हमने बहुत पहले से सुना हुआ है। अच्छा। आज के आधुनिक तौर पे नई नई चीजें आ गई हैं। सबसे ज्यादा जो वायरल लीड है वो यही है कि आप अपने राइट हैंड में चांदी का कड़ा पहने, हाँ, ठीक है, हाँ, उससे आप अपने चंद्रमा को सुधार सकते हो। अब देखो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा की सिंपल सी स्टोरी है, बहुत सुंदर है। तो उनका जिनके भी ऊपर चंद्रमा का रूलिंग नंबर है, सपोज लाइफ नंबर है या डेस्टिनी नंबर है, उनका हृदय कोमल होता है, ठीक है, नेचुरल लवर होते हैं, नेचुरल केयरिंग वाले होते हैं, फैमिली फोकस्ड होते हैं। इनका एक ही प्रॉब्लम आता है, वो क्या है कि ये इमोशनल होते हैं। अब हम कलयुग में अगर जी रहे हैं, ठीक है, हम अपने इमोशनल को पार्ट को अपने ऊपर हैवी कर दें तो क्या होगा? सपोज प्रिडिक्शन मेरा काम है, ठीक है, कोई मुझसे फ्री में प्रिडिक्शन करा के ले जा लेता है, मैं मना नहीं करती हूँ, मैं आपको सिंपल बताऊं, राइट, बट मेरे मन में थोड़ा सा लगता है कि भाई इसने पैसे नहीं दिए, बट मैं कह भी नहीं पाती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा खुद का नंबर चंद्रमा है, तो ये चीज मेरे अंदर भी है कि मैं अपने आप को पीछे रख देती हूँ, ठीक है। लेकिन फिर मैंने अपने ऊपर सुधार किया, मैंने बोला कि भाई कर्म दोष लगता है। अगर मैंने किसी को प्रेडिक्शन बताया, उसने मुझे दक्षिणा नहीं दी, तो मुझे भी कर्म दोष लगेगा, दूसरे को भी लगेगा। तो ये चीज मैंने क्लियर कर दी कि भाई मैंने बोल दिया, अब आप दो ना दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये चीज क्या होती है, हमें जिस पल एहसास हो रहा है कि कोई भी चीज हमारे ऊपर ओवरलैपिंग कर रही है, देखो रिश्तों को हम कैसे झटक देते हैं। कल आप जिसके बिना खाना नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते, ठीक है, एक पहर के बाद आप उसके बिल्कुल खिलाफ हो जाते हो। जो ब्रेकअप्स हो रहे हैं, हाँ, ओके, हाँ, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है, आप वहां भी अपने आप को बदल देते हो। तो आप अपने जीवन में सही के लिए खुद को बदलने के लिए इतना क्यों हो सकते हो? ये तो डिप्लोमेसी ऑफ ह्यूमंस है, जहां तक मुझे दिखाई देता है, ठीक है। इसमें कोई प्लैनेट का उतना असर नहीं है जितना एक इंसान के व्यक्तिगत स्वरूप का उसके ऊपर असर है, राइट। वरना चंद्रमा को आप ऐसे ही कंट्रोल कर सकते हैं कि जैसे मैंने बोला, आप डेली के वाटर में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लो, आप उससे स्नान कर लो, तो वो प्लैनेट आपका स्ट्रांग होगा। आप जिस समय सिल्वर पहनते हैं हाथ में, तो उससे भी आपका चंद्रमा स्ट्रांग होता है। अगेन द सेम थिंग, आपका मन किस चीज के लिए रेडी है। इसीलिए मैं तो 3-4 रेमेडीज बताती हूँ और इंसान को देखते हुए कि ये कौन सी कर सकता है, सिर्फ पर्टिकुलरली वही बोलती हूँ कि आप ये करो। अच्छा मैम, अगर आपसे कोई जानना चाहता है तो कांटेक्ट करना चाहता है तो किस प्रकार से आपसे कांटेक्ट करेगा? फोन नंबर और एड्रेस क्या होगा? मेरा एक्चुअली गूगल में डला हुआ है खुशबू न्यूमरोलॉजी के नाम से। तो शिवालिक विहार जो ये हमारा एड्रेस है, बिठोरिया नंबर 1 लालडाट रोड। मैं घर पे ही अपने प्रेडिक्शन देखती हूँ। मेरे पास ऑनलाइन कॉल्स आ जाती हैं उसी के माध्यम से, क्योंकि अगर कोई न्यूमरोलॉजी के बारे में सर्च करता है तो डिफॉल्ट मेरा उसमें नंबर 1 पे आता है, ठीक है। तो कॉल से भी मैं न्यूमरोलॉजी के लिए कंसल्टेशन देती हूँ। अब न्यूमरोलॉजी प्लस एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि मैंने लाल किताब का एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी किया हुआ है महेश मांकर जी से, फेस रीडिंग भी किया हुआ है, एंड इनफैक्ट अपना ये न्यूमरोलॉजी भी किया हुआ है। तो क्या है ना कि अभी बहुत से लोग न्यूमरोलॉजी को सिर्फ यूज कर रहे हैं नेम्स के लिए, कि आप मेरे बच्चे का नाम रख दो, आप मेरे बिजनेस का नेम रख दो, आप मोबाइल नंबर बता दो कि ये सही है या नहीं है, राइट। अभी इतना ज्यादा वो एस्ट्रोलॉजी ने ओवरटेक नहीं किया न्यूमरोलॉजी को। सो इसीलिए मुझे नीड लगी कि मेरे को एस्ट्रोलॉजी भी पता होनी चाहिए, बहुत ज्यादा डीप में नहीं तो एटलीस्ट यस उन लोगों की मदद करने के लिए जिनका विश्वास किसी के साथ बना हुआ है। आपका फोन नंबर क्या होगा जो एक फोन से कांटेक्ट करना चाहेगा? जी बिल्कुल, मेरा कांटेक्ट नंबर है 9808392727। अब आगे बढ़ते हैं मैम, थोड़ा सा जो पारिवारिक के अंदर जो विवाद होता है, खासतौर पति और पत्नी का होता है, और अगर हम बात करें जो वेल्दी होते हैं, इंसान में क्या होता है, पैसा,
और ये क्या बोलते हैं उसको, स्वास्थ्य, या तो पैसा है, एक स्वास्थ्य है, और एक चीज और होगा, आप बताना, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है अभी। तो उसमें जो है, जो पारिवारिक मोस्टली देखा जाता है, जो वेल्दी पर्सन होता है उनका रिलेशनशिप बिगड़ता है, क्योंकि वेल्दी तो ऑलरेडी है लेकिन उनका रिलेशनशिप बिगड़ जाता है। और जैसे हम जैसे हैं जो मध्यम वर्गीय परिवार है, हमारी जो कहा सुनी होती है लेकिन वो खटर बटर नहीं होती है उन चीजों में, लेकिन पैसों के चक्कर में होती है। तो इन चीजों को मतलब कैसे सुधारा जाए, इन चीजों में कैसे मतलब सही किया जाए इसको? महादेव, ऐसा लगा आपने मेरे ऊपर व्यक्तिगत क्वेश्चन पूछा। नहीं, क्योंकि एक्चुअली मेरे भी माता पिता दोनों ही अपने अपने वर्गों से उच्च परिवार से थे, तो ये चीज मैंने फेस करी है, बट मैं उनकी बात यहाँ पे नहीं करना चाहूंगी। जो आपने कहा ना कि पैसे वाले लोग होते हैं, देखो बात यहाँ पे पैसे या मीडियम क्लास की नहीं है, ठीक है। बात होती है कि आपके ऊपर जो आपके माता पिता हैं, उनके साथ आपका संबंध कैसा है। मैंने बहुत सारे परिवार ऐसे देखे हैं जो उच्च वर्ग के या मध्यम वर्ग के हैं, जहाँ पे उनके माता पिता के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलना, जो हम बोलते हैं, वैसी ही कहानी होती है, ठीक है। तो बहुत बार अमीरों के खानदान में स्पेशली ऐसी ही लेडीज को अच्छे परिवार से लाया जाता है, राइट, जो उनका एक तो रुतबा भी मेंटेन करे, isn't it? क्योंकि आप पैसे वाले हैं तो दूसरा भी पैसे वाले खानदान से आएगा, ठीक है। दूसरी चीज, ऐसी लेडी लेके आई जाती है जो सबसे पहले उनके माता पिता के निकट हो, और पति तो सेकेंडरी है, ठीक है, पहले माता पिता के निकट हो, राइट। क्योंकि माता पिता का क्या है, उनको लगता है कि अगर बच्चे हमारी बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये भटकेंगे नहीं रास्ता, सीधी सी बात है, ठीक है। इस तरीके से बड़े बड़े खानदानों में पुराने, अभी नया तो नहीं पता, लोग लव मैरिज कर रहे हैं, उसके अलग ही सिम्टम्स है, बट यही चलता आया था, ठीक है। अब क्या हुआ कि माता पिता तो संतुष्ट हो गए। अब मान लीजिए 2 जने हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, चाहे बड़े परिवार के चाहे मध्यम परिवार के, उनकी सोच ही नहीं मिल रही है। देखो, संबंध बनना कोई बड़ी चीज नहीं होती है, संबंध को बनाए रखना एक बड़ी चीज होती है, जो बहुत बड़ी व्यथा होती है, ठीक है। अब इंसान अपने माँ बाप के लिए तो झुक जाता है, तो परिवार बन जाता है। मैंने अक्सर लोगों को कहता देखा है कि हमारे बच्चे हुए, हमें पता नहीं चला, हम नादान थे। मैं लिटरली आपको बताऊं, मेरी शादी के 7 साल हो गए, मैंने बच्चा अभी तक प्लान नहीं किया। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि लोग अपने पाप को ये कह के कैसे छुपा देते हैं कि हमें पता नहीं था। अगर आप खुश नहीं है आज और आपके बाहर किसी और जगह संबंध है, तो आप उसको ये कह के क्यों छुपा रहे हो कि हमें तब पता नहीं था। कैसे नहीं पता था? आप ये कहिए कि तब वो आपकी जरूरत थी और आज वो आपकी जरूरत नहीं है। आज आपकी जरूरत है कि कोई आपको समझे, आपको सुने, आपको प्यार करे, आपका ध्यान रखे। तो आप बाहर वो व्यक्ति ढूंढ रहे हैं जिसकी वजह से एक्स्ट्रा अफेयर्स जन्म ले रहे हैं, एक्स्ट्रा अफेयर्स, राइट। चाहे वो पुरुष है चाहे वो महिला है, उनके बीच में ये चीज इसीलिए आई है। तब वो ऐसे थे, माता पिता के रीजंस की वजह से उन्होंने एक गृहस्थी दिखाई, ठीक है, कि हमारा सब कुछ ठीक है। लेकिन जहां उन्हें इस चीज की जरूरत नहीं थी, उनके ऊपर प्रेशर नहीं था, तो अंदर से आदमी क्या करेगा? आप बताओ ना, कि अगर मैं कोई चीज पाने की व्याकुलता में हूँ, मैं क्या करूंगी? मैं बाहर ही ढूंढूंगी। और क्या करूंगी? आप बताओ ना। पुराना जमाना तो है नहीं कि हम कादम्बनी की नॉवलें पढ़ेंगे, सरिता की नॉवलें पढ़ेंगे और सारी चीजें क्लोज एंडेड है। आज क्या है, माहौल बहुत ओपन हो चुका है, isn't it? लोगों के पास ऑप्शंस है। आज हर किसी के पास बाहर निकलते ही ऑप्शन है, और हर दूसरे घर में ऐसी घटनाएं चल रही है। तो ये भी नहीं है कि तुमने क्या कर दिया। तुमने जो किया वो शायद सीमाओं में किया हो, इससे भी आगे आगे लोग बढ़ चुके हैं, तभी तो कत्ल जैसी घटनाएं हो रही हैं।